सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, जो भी मन में हो सपने आपके, जो भी मन में हो सपने आपके, उसे मत तोड़ना। क्योंकि कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, क्योंकि कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको। बस सितारों को चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना, कभी ज़मीन मत छोड़ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं विशेश्वर। आज हम लोग को क्लास 10 की प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 4 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से युग्म संगत या फिर असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि पिछले वीडियो में बताए थे यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो रेखा क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी और इस कंडीशन में क्या होता है, वो संगत होता है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है और उस कंडीशन में क्या होता है, वो असंगत होता है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर c1/c2 हो तो रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। उस कंडीशन में क्या होता है, वो संगत होता है। तो चलिए हम लोग पहले चेक करते हैं कि युग्म संगत है या फिर असंगत है। यदि संगत होगा तो उसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ विधि से उसका हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से युग्म संगत या फिर असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे कि ये युग्म जो है संगत है या फिर असंगत है। यदि संगत होगा तो फिर ग्राफ विधि से हम लोग इसका हल करेंगे। अगर संगत नहीं होगा तो इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x + y और माइनस क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5 को बराबर के इधर लाएंगे तो ये +5 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -5 = 0। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं हम, समीकरण ये 1। उसी तरह 2x + 2y और 10 को बराबर के इधर लेंगे तो हो जाएगा -10 = क्या हो जाएगा 0। इसको समीकरण हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से a1 बराबर क्या हो जाएगा, तो a1 बराबर 1, b1 बराबर कितना हो जाएगा, तो b1 बराबर 1 और c1 बराबर कितना हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। फिर यहाँ से a2 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। फिर c2 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और सॉरी, यहाँ b2 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और c2 कितना हो जाएगा, तो -10 हो जाएगा। तो हम लोग तुलना करके देखते हैं। तो यह लिखते हैं a1/a2, तो a1 कितना है, यहाँ पे 1 है और a2 कितना है, तो 2 है। तो यहाँ लिखते हैं 2। a1/a2 का वैल्यू कितना निकल गया, तो 1/2 निकला। फिर b1/b2, b1 कितना है, तो 1 है और b2 कितना है, तो 2 है। यानी b1/b2 का वैल्यू कितना निकल गया, 1/2। फिर करते हैं c1/c2, c1 कितना है, यहाँ पे -5 है। c1 कितना है, -5 है और c2 कितना है, तो -10 है। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी निकल गया कितना, 1/2। पहला वैल्यू निकला है 1/2, फिर दूसरा वैल्यू निकला है 1/2, फिर तीसरा वैल्यू निकला है 1/2। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। 1/2 किसका वैल्यू है, तो a1/a2 का वैल्यू है। उसी तरह 1/2 किसका वैल्यू है, तो b1/b2 का वैल्यू है। उसी तरह 1/2 किसका वैल्यू है, तो c1/c2 का वैल्यू है। इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती है, तो संपाती होती है और वो क्या होता है, तो संगत होता है। क्या होता है, तो संगत होता है। यहाँ से हम लोगों को संगत पता चल गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इधर लिखते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे समीकरण। ग्राफ खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सारणी बनाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए सारणी, यहाँ x और y। तो समीकरण 1 क्या है, तो x + y और -5 = 0। यदि x का मान
यदि हम x का मान 2 लेते हैं, x का मान अगर हम 2 लेते हैं 2 + y - 5 = 0, तो 2 में से -5 जाए कितना बचेगा? -3 + y = 0, यानी 3 को बराबर के उधर ले जाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? तो y बराबर 0 + 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, यदि x का मान हम 2 लिए तो y का मान कितना दिया? 3 दिया। उसी तरह यदि हम x का मान 3 लेते हैं, यदि हम x का मान क्या लेते हैं? 3 लेते हैं। x का मान क्या लेते हैं यहाँ पे? 3 लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 + y - 5 = 0। तो यहाँ हो जाएगा 3 में से 5 जाएगा कितना बचेगा? तो -2 बचेगा + y = 0। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 0 + 2, यानी यहाँ से y बराबर कितना निकलेगा? 0 + 2 2। अगर x का मान 3 लिए तो y कितना आया? 2 आया। उसी तरह हम लोग दूसरा इक्वेशन के लिए सारणी खींचते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 के लिए सारणी। x और y, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है? 2x + 2y और -10 = क्या है? 0 है। तो हम x का मान यदि 2 लेते हैं, x का मान यदि हम 2 लेते हैं तो यहाँ जाएगा 2 × 2 + 2y और -10 = क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ जाएगा 2 दूनी 4 + 2y और -10 = 0। तो 4 में से 10 जाए कितना बचेगा? -6 + 2y बराबर 0। तो 6 उधर जाके क्या हो जाएगा? तो 2y बराबर यहाँ हो जाएगा 0 + 6। यहाँ 2y बराबर कितना हो जाएगा? 6। यहाँ से y बराबर कितना निकलेगा? 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा। तो y का मान कितना निकला? 3। अगर x का मान 2 रखे तो y का मान कितना आया? 3 आया। उसी तरह अगर x का मान हम 4 रखते हैं, यदि x का मान हम क्या रखते हैं? 4 रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 4 + 2y और -10 = क्या हो जाएगा? 0। तो 2 दूनी 4, 4 में से 10 जाए कितना बचेगा? -6 बचेगा, सॉरी। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, 8 में से 10 जाए कितना बचेगा? -2 + 2y = 0। तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? 0 + 2 हो जाएगा, तो 2y बराबर 0 + 2। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2y बराबर 2, यानी y बराबर यहाँ से कितना निकल जाएगा? 1 निकलेगा। y बराबर कितना निकलेगा? 1। यदि हम x का मान 4 रखते हैं तो y कितना देता है? 1 देता है। ठीक है, अब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ कॉपी पे। तो चलिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं। हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो समीकरण 1 के लिए सारणी क्या है? x और y, x का मान 2 है और y का मान 3 है। तो x का मान 2 और y का मान 3, x का मान 2 और y का मान 3, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आएंगे। ये पॉइंट क्या है? तो 2, 3। ठीक है, उसी तरह x का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू 2, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आएंगे। ये पॉइंट है 3 और 2। अब दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं? आपस में मिलाते हैं। दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन था? तो ये इक्वेशन था x + y और -5 = 0। अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या था? तो दूसरा इक्वेशन के लिए सारणी क्या है? तो x बराबर 2 लेना है और y का मान 3 लेना। तो x बराबर 2, y का वैल्यू 3, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। और उसी तरह x का वैल्यू क्या लेना है?
एक्स का वैल्यू लेना है 4 और वाई का वैल्यू 1, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आएंगे। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 4 और 1, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, ग्राफ निरूपण हो गया। तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। सबसे पहले क्या करना हम लोगों को, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू लिख सकते हैं 0 बराबर इक्वेशन 1, समीकरण 1। उसी तरह हम लिख सकते हैं 3x माइनस 3y और 16 को माइनस के बराबर के इधर लेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, a1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, a2 b1 कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, और c1 कितना हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा। फिर a2 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, b2 कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, और c2 कितना हो जाएगा, तो -16 हो जाएगा। फिर तुलना करते हैं a1 बाय a2। a1 कितना है, तो 1 है, a1 कितना है, 1 है, और फिर a2 कितना है, तो 3 है। a1 बाई a2 कितना निकल गया, 1/3। और फिर b1 बाय b2 करते हैं, b1 कितना है, तो -1 है, और b2 कितना है, तो -3 है। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ कितना है, 1/3 आया। फिर c1 बाय c2 करते हैं, c1 बाय c2 कितना है, c1 है -8 और c2 है -16। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। यहाँ कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कितना वैल्यू आया, 1/3 आया है, फिर 1/3 आया है, और फिर 1/2 आया। ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन 1/2 बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से a1 बाय a2, क्योंकि 1/3 किसका वैल्यू है, a1 बाय a2 का वैल्यू है। उसी प्रकार 1/3 किसका वैल्यू है, तो b1 बाय b2 का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे b1 बाय b2 और नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है, c1 बाय c2, क्योंकि c1 बाय c2 का वैल्यू कितना है, तो 1/2 है। तो इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, और वो क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है। यदि असंगत आ गया तो इसको हम लोग ग्राफ विधि से हल नहीं करेंगे, इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारणी बनानी पड़ेगी। तो चलो हम लोग सारणी बनाते हैं सबसे पहले। तो समीकरण 1 के लिए यहाँ लिखते हैं सारणी। समीकरण 1 के लिए सारणी x और y। तो समीकरण 1 क्या है, तो 2x + y - 6 = 0। 2x + y - 6 = 0। जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे ना, तो x और y का वैल्यू हम अपने मन से मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर एक y का वैल्यू 2 मान लेते हैं। y का वैल्यू क्या मान लेते हैं, तो 2 मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2x + 2 और -6 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा 2x, 2 में से 6 जाएगा, +2 में से -6 जाएगा, कितना बचेगा, -4 बचेगा। कितना बचेगा, -4 = 0। यानी 2x बराबर, या उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 + 4, यानी क्या बचेगा, 4 बचेगा। 2 से काटेंगे तो 2 बार में, यानी x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया, 2 निकल गया। यदि हम x का वैल्यू y का वैल्यू 2 रखते तो x का वैल्यू भी कितना दिया, 2 दिया, ठीक है। उसी तरह यदि हम y का वैल्यू 4 रखते हैं, यदि y का वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो क्या होगा, y का वैल्यू यदि हम 4 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 4, क्या हो जाएगा,
4 और -6 इक्वल टू 0। तो 2x 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? +4 और -6 पे घटेगा, कितना बचेगा? तो -2 बचेगा इक्वल टू 0 बचेगा। तो 2x उधर जाके क्या हो जाएगा? 0 + 2 हो जाएगा, यानी 0 + 2 बराबर क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2 से काटेंगे तो ये 2 बार मतलब एक बार में कट जाएगा, यानी यहाँ से x का वैल्यू कितना आया? 1 आया। यदि हम x का वैल्यू क्या रखते हैं, सॉरी y का वैल्यू हम कितना रखते हैं? 4, तो x कितना देता है? 1 देता है। हम लोग चलते हैं दूसरे समीकरण के लिए, लोग सारणी खींचते हैं। तो समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए सारणी क्या हो जाएगा? सारणी पहले बना लेते हैं, x और y, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है? 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0। तो 4x - 2y और -4 इक्वल टू 0। तो यदि हम x का मान, सॉरी y का मान अगर हम 2 रखते हैं, y का मान यदि हम 2 रखते हैं, तो यहाँ 4x, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 और -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 4x और 2 दूनी 4 और 4 कितना हो जाएगा? -8 बराबर 0। 4x उधर जाएगा, 0 + 8 बराबर क्या हो जाएगा? 8 बचेगा इधर, यानी जब 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, यानी x का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 2। यदि यहाँ पे हम y का वैल्यू 2 रखे तो x का भी वैल्यू कितना आया? 2 आया। यदि हम y का वैल्यू, यदि हम x का वैल्यू मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, x का वैल्यू यदि हम 3 मान लिए, यदि x का वैल्यू कितना मान लिए? 3 मान लिए, तो 4 × कितना हो जाएगा? 4 × 3 और -2y और -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4 इक्वल टू 0। तो 4 तिया 12 -2y और -4 इक्वल टू 0। तो +12 में से -4 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना बचेगा? +8 बचेगा। तो 8 - 2y इक्वल टू 0, ठीक है। 8 को जब उधर ले जाएंगे कितना बचेगा उधर? तो उधर -2y बराबर उधर जाएगा 0 - 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा -8। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2 से जब काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, कितना बार में? 4 बार में, यानी y बराबर कितना आ गया यहाँ पे? 4 आ गया, ठीक है। यदि हम x का वैल्यू क्या रखे थे? x का वैल्यू हम क्या रखे थे? 3 रखे थे, तो y का वैल्यू कितना दिया? तो 4 दिया। अब हम लोग ग्राफ कॉपी पे ग्राफ खींचते हैं। तो चलिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं। हम लोग ग्राफ को खींचते हैं। तो समीकरण एक के लिए सारणी क्या बना? x का मान 2 है, y का मान 2 है। तो x का मान 2 और y का मान 2, ये पॉइंट यहाँ पे आएंगे, मतलब ये पॉइंट क्या हो गया? 2 और 2 हो गया, ठीक है। उसी तरह x का मान 1 लेना है, x का मान यहाँ पे 1 है और y का मान 4 है। तो x का मान 1 और y का मान 4 है, ये पॉइंट मतलब ये यहाँ पे आएंगे, तो ये हो गया 1 और 4। अब दोनों बिंदु आपस में हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। दोनों बिंदु को हम आपस में मिलाते हैं। तो ऐसे करके हम बिंदु को आपस में मिला दिए, ठीक है। तो ये कौन सा समीकरण था? तो ये समीकरण था 2x + y और -6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग समीकरण 2 के लिए सारणी देखते हैं क्या है। तो x का मान 2 है और y का मान भी 2 है। तो x का मान 2 यहाँ पे है और y का मान, x का मान 2 और y का मान 2, मतलब ये पॉइंट यहीं पे आएंगे। फिर लेना है x का मान 3 लेना है और y का मान 4 लेना है। x का मान 3 और y का मान 4, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आएंगे, ठीक है। x का मान 3 और y का मान 4, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएंगे। तो ये हो जाएगा 3 और 4। हम अब दोनों पॉइंट्स को क्या करते हैं? मिलाते हैं।
तो ये दोनों पॉइंट को हम आपस में क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो ये कौन सा इक्वेशन था, तो ये इक्वेशन था 4x - 2y - 4 = 0। जो हम मिलाएं तो ये पॉइंट कहाँ पे कटा, तो ये पॉइंट यहाँ पे कटा है, 2 और 2 पे कटा, यानी x का मान यहाँ से क्या निकला, x का मान 2 निकला है और y का मान भी 2 निकला है। तो यही आंसर था, ये ग्राफ विधि से हम लोगों को हल करना था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। चलिए इसको हम लोग हल करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ लिखते हैं 2x - 2y और -2 = 0। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। उसी तरह 4x - 4y और -5 = क्या हो जाएगा, 0। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से a1 कितना हो जाएगा, तो a1 2, b1 -2 और c1 -2। उसी प्रकार a2 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, b2 कितना हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा और c2 कितना हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ a1/a2 करके देखते हैं, a1/a2, a1 कितना है, तो 2 है और a2 कितना है, तो 4 है। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना है, 1/2 आया। ठीक है, अगर b1/b2 करते तो क्या होता है, b1 कितना है यहाँ पे, b1 है यहाँ पे -2 और b2 है -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। फिर करते हैं c1/c2, तो c1/c2 करेंगे तो क्या आएगा, तो c1 यहाँ पे कितना है, -2 है और c2 कितना है, तो -5 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल है, कितना बचेगा, 2/5 बचा। ठीक है, अब यहाँ पहला वैल्यू आया है 1/2, फिर दूसरा भी वैल्यू आया है 1/2 और तीसरा वैल्यू आया 2/5, यानी 1/2 a1/a2 का वैल्यू है, यानी ये दोनों तो आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी 2/5 जो 1/2 से बराबर नहीं है, यानी यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1/c2, नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती है, इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, और वो क्या होता है, असंगत होता है, असंगत। ठीक है, जब असंगत आ गया तो हम लोग इसमें ग्राफ खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर संगत होगा तो हम लोग ग्राफ खींचेंगे, अन्यथा ग्राफ नहीं खींचेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।